तो आज जो ट्रेंड देखने को मिला वैशाली में, वो यही ट्रेंड रहा कि राजपूत वोट तो गिरा वीना सिंह को, लेकिन भूमिहार प्लस मुस्लिम प्लस यादव का जो समीकरण बना है वैशाली में, वो समीकरण लोजपा प्रत्याशी वीना सिंह पर बहुत भारी पड़ रहा है। भारी नहीं, बहुत भारी पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में इसका फायदा अजय निषाद को मिला और इसका फायदा अब मुन्ना शुक्ला को वैशाली में मिल रहा है। और आज जो रिपोर्ट आया है ना, अति पिछड़ा वोट का भी एक बड़ा तबका जो है वो टूट कर गया है मुन्ना शुक्ला का। बेतिया से जो रिपोर्ट आया है, मतलब पश्चिमी चंपारण से जो रिपोर्ट निकल कर आया है, एकदम पक्के तौर पर हम बता रहे हैं 90% ब्राह्मण मतदाताओं ने मदन मोहन तिवारी के पंजा छाप पर बटन दबा दिया है जाकर। काम अगर उनके द्वारा नहीं किया गया तो जनता यही पूछ रही है कि भाई आपको क्यों वोट दे, मोदी जी के नाम पर कितने दिन आप वोट लीजिएगा और देकर वोट आपको फायदा क्या होगा। मोदी जी तो पश्चिमी चंपारण का विकास करने आएंगे नहीं, शिवहर का विकास करने आएंगे नहीं, विकास सांसद को करना है और वो किया नहीं। एक बार मौका दिया गया, 2 बार दिया गया, संजय जायसवाल को तो 3 बार मौका दिया गया। तो पश्चिमी चंपारण का सीट भी फंस गया है, वहां नेक टू नेक फाइट हो गया है। लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आया है, मदन मोहन तिवारी वहां पर जीत सकते हैं, संभावना पूरी है। क्योंकि देखिए ब्राह्मण का। नमस्कार, आप देख रहे थे द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का 6ठा चरण का आज मतदान हुआ और अभी तक हमने 5 सीटों पर आपको विश्लेषण दिखाया और बात करेंगे 3 सीटों पर, चाहे वो वैशाली, बेतिया और वाल्मीकि नगर। तो इस पे चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी है उदित तारियन। उदित, क्या लग रहा है कि जो वैशाली है वहाँ पर एक तरफ वीना देवी है और दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला है, तो वहाँ पे कौन आगे निकल रहा है, किसका समीकरण बनते हुए दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक वैशाली लोकसभा की बात है करुणा, वैशाली लोकसभा में इस बार लड़ाई राजपूत वर्सेस भूमिहार का है और इसकी चर्चा हम लगातार भी कर भी रहे थे। वैशाली में समीकरण देखिए समय के साथ बदलते भी रहता है। एक दौर था यही वैशाली लोकसभा में जब यादव प्लस राजपूत मिलकर रघुवंश बाबू को जिताया करते थे, यही वैशाली लोकसभा। लेकिन 2014 के बाद से वो ट्रेंड चेंज हुआ, राजपूत पूरी तरीके से बीजेपी के साथ चले आए, राजद का साथ छोड़कर। और एक वो भी समय था जब भूमिहार पूरी तरीके से इंटैक्ट हुआ करते थे बीजेपी एनडीए के साथ। लेकिन आज वही भूमिहार है, वही वैशाली लोकसभा के भूमिहार जो कभी 100% बीजेपी एनडीए के साथ रहते थे, आज उन्हीं भूमिहारों ने उसी वैशाली लोकसभा में मुन्ना शुक्ला को वोट किया है। राजपूत जो कभी रघुवंश बाबू के साथ हुआ करते थे राजद के चलते, आज वही राजपूत पूरी तरीके से कहिए तो वीना सिंह के साथ चले आए हैं। तो समीकरण बदलते रहता है राजनीति में। अब आज की अगर वोटिंग की आप बात कीजिए कि क्या वोटिंग पैटर्न देखने को मिला, देखिए वैशाली लोकसभा में निर्णायक वोटर जो है ना वो 4 हैं। यादव है, मुस्लिम है, राजपूत है, भूमिहार है। इसके अलावा अति पिछड़ा भी है, बड़ी संख्या में है, लेकिन वो कई जातियों को मिलाकर बना है। तो आज जो ट्रेंड देखने को मिला वैशाली में, वो यही ट्रेंड रहा कि राजपूत वोट तो गिरा वीना सिंह को, लेकिन भूमिहार प्लस मुस्लिम प्लस यादव का जो समीकरण बना है वैशाली में, वो समीकरण लोजपा प्रत्याशी वीना सिंह पर बहुत भारी पड़ रहा है। भारी नहीं, बहुत भारी पड़ रहा है और पूरा वैशाली जो है वो मुन्नामय हो गया है, मतलब मुन्ना शुक्ला। देखिए मुन्ना शुक्ला वहां पहले भी लड़ चुके हैं और अच्छा वोट लाते रहे हैं, लेकिन सिंबल मिलने से क्या ताकत उनको मिल गया कि जो यादव और मुस्लिम वोट जो टूटता था, जो आरजेडी के साथ जाता था, वो भूमिहारों के साथ मिल गया इस बार मुन्ना शुक्ला को। हमने आपको एक और खबर बताया था, जब 5वें चरण का वोटिंग के पहले जो मुजफ्फरपुर का वोटिंग होने वाला था, उस समय एक बैठक हुई थी मुजफ्फरपुर में, जहां पर भूमिहारों का बड़े नेता वहां मौजूद थे। अजीत शर्मा भी आए थे, कांग्रेस वाले, मुन्ना शुक्ला भी थे, कई नाम थे उसमें, बड़े बड़े नाम थे भूमिहारों के, जिन्होंने ये फैसला लिया था कि वैशाली लोकसभा हो या मुजफ्फरपुर लोकसभा हो, इन 2 लोकसभा का कोई भी भूमिहार जो है वो एनडीए को वोट नहीं करेगा। मुजफ्फरपुर में इसका फायदा अजय निषाद को मिला और इसका फायदा अब मुन्ना शुक्ला को वैशाली में मिल रहा है। और आज जो रिपोर्ट आया है ना, अति पिछड़ा वोट का भी एक बड़ा तबका जो है वो टूट कर गया है मुन्ना शुक्ला के साथ। तो मुन्ना शुक्ला विनिंग पोजीशन में है, विन विन पोजीशन में है। अब हो सकता है कि चुनाव परिणाम के दिन कुछ और भी परिणाम आए, लेकिन अब तक का जो रिपोर्ट आया है वो यही रिपोर्ट है कि मुन्ना शुक्ला एक तरफा वहां पर लीड ले लिए हैं। देखिए वीना सिंह के खिलाफ माहौल था भी, चिराग ने जब उनका टिकट रिपीट किया वीना सिंह का, उस समय से ही लोग काफी आक्रोशित थे कि वहां पर क्यों वीना देवी को टिकट दिया गया, काम तो की नहीं है, चेहरा भी उनका नहीं दिखा है इलाके में। तो उस बात का लोगों में भी गुस्सा था। प्लस चिराग के पार्टी के साथ जो हुआ पार्टी टूट का मामला हो, वो पूरा प्रकरण में वीना सिंह का नाम उछला था। तो वीना सिंह के साथ बड़ा खेल इस बार वहां के कुशवाहा वोटर भी किए हैं।
क्योंकि 2020 में वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ जो चिराग ने किया था, कुशवाहा वोट भी वैशाली का पूरा पूरी चला गया है मुन्ना शुक्ला के साथ। तो सारा समीकरण ही मुन्ना शुक्ला के पक्ष में आज बनते हुए दिखा है सुबह से, तो शाम तक का रिपोर्ट आया है। अच्छा, पश्चिम चंपारण की बात कर रहे हैं यानी बेतिया की, तो वहाँ पे एक तरफ संजय जायसवाल है, एक तरफ मदन मोहन तिवारी है, तो वहाँ किसका समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, बेतिया से जो रिपोर्ट आया है, मतलब पश्चिमी चंपारण से जो रिपोर्ट निकल कर आया है, एकदम पक्के तौर पर हम बता रहे हैं 90% ब्राह्मण मतदाताओं ने मदन मोहन तिवारी के पंजा छाप पर बटन दबा दिया है जाकर। आप वहाँ के किसी विधानसभा में घूम जाइए, रक्सौल चले जाइए, आप नरकटिया चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, वहाँ से एक तरफा जो पूरा ब्राह्मण मतदाता है, और वहाँ बड़ी संख्या में मतलब करीब 3 लाख ब्राह्मण है आपको वहाँ पर, वो पूरा वोट ट्रांसफर हो गया। इसके अलावा वहाँ पर देखिए खारू जनजाति है, जनजाति का भी वोट वहाँ पर बहुत है, जो ट्राइबल जिसे कहते हैं संवैधानिक भाषा में उनका वोट भी वहाँ बड़ा है। वो वोट भी इस बार एनडीए से छटक कर चला गया है उधर। तीसरा फैक्टर यादव और मुसलमान का तो फैक्टर रहता ही है हर लोकसभा में, वो भी बड़ी संख्या में है, वो भी चला गया है। तो संजय जायसवाल के लिए भी ये सीट फंस गया है। 2009 में संजय जायसवाल जीते, 14 में जीते, 19 में जीते, लेकिन एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी हम बता रहे हैं ना कि हर लोकसभा में देखने को मिल रहा है जहां पर पुराने प्रत्याशी लड़ रहे हैं। काम अगर उनके द्वारा नहीं किया गया तो जनता यही पूछ रही है कि भाई आपको क्यों वोट दे, मोदी जी के नाम पर कितने दिन आप वोट लीजिएगा, और देकर वोट आपको फायदा क्या होगा। मोदी जी तो पश्चिमी चंपारण का विकास करने आएंगे नहीं, शिवहर का विकास करने आएंगे नहीं, विकास सांसद को करना है और वो किया नहीं। एक बार मौका दिया गया, 2 बार दिया गया, संजय जायसवाल को तो 3 बार मौका दिया गया। तो पश्चिमी चंपारण का सीट भी फंस गया है, वहां नेक टू नेक फाइट हो गया है। लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आया है, मदन मोहन तिवारी वहां पर जीत सकते हैं, संभावना पूरी है। क्योंकि देखिए ब्राह्मण का एक ये भी गुण होता है कि ब्राह्मण जाति जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल जाति है। वो ना सिर्फ वोट देती है, वोट दिलवा भी देती है, क्योंकि वाक पटुता उनकी बड़ा तगड़ा होता है। हर गांव में अगर 5 पंडित जी बैठ जाएंगे तो वो एक अलग माहौल बना देते हैं। तो ब्राह्मणों के द्वारा एक माहौल भी वहां बनाया गया कि हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है हमारी जाति से, अगर मदन मोहन तिवारी जीतेंगे तो एक ब्राह्मण जीतेगा, और वो फायदा वहां पर मिला। मैंने कहा ना कि वहां पर जो ट्राइबल वोट है वो भी मिला है, कुशवाहा वोट भी पड़ गया है, कुशवाहा वोट वहां पर भी खेल कर दिया है पश्चिमी चंपारण में। तो ओवरऑल जो समीकरण है वो मदन मोहन तिवारी के पक्ष में जाते हुए दिखा है। अच्छा, वाल्मीकि नगर की बात करें तो एक तरफ सुनील कुशवाहा और दूसरी तरफ दीपक यादव है, वहाँ पे किसकी समीकरण बनते हुए दिख रही है? देखिए वहां पर तो सुनील कुशवाहा शायद निकल जाएंगे, और आराम से निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ लड़ाई है नहीं। सुनील कुशवाहा के पक्ष में देखिए कुशवाहा वोटर वहाँ बड़ी संख्या में है, प्लस ईबीसी वोटर वहाँ बड़ी संख्या में, और ये सब नीतीश के वोटर हैं, चाहे धानुक हो, तांती हो, तत्वा हो, बेलदार हो, बिंद हो, ठठेरा हो, लोहार हो, बढ़ई हो, ये सभी जातियाँ जो है वो नीतीश के वोटर, एनडीए के वोटर रहे हैं। तो वहाँ कोई बहुत टफ लड़ाई देखने को नहीं मिली है वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर का जो समीकरण है, सुनील कुशवाहा बैद्यनाथ महतो के लड़के हैं, बैद्यनाथ महतो वहाँ पे 19 में जीते, फिर उपचुनाव हुआ तो सुनील कुशवाहा आए, और सुनील कुशवाहा वहाँ से वो सीट आराम से निकाल कर ले जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे, जिस तरह मैंने कहा ना पिछले वीडियो में कि गोपालगंज में एक तरफा लड़ाई है, गोपालगंज में सीधे तरीके से एनडीए के प्रत्याशी आलोक कुमार सुमन सीट निकाल रहे हैं, इसकी पूरी पुष्टि हो रही है, खबर आ रही है, क्योंकि समीकरण ही वैसा है वहाँ पर। वैसा ही समीकरण जो है वाल्मीकि नगर में है, वहाँ भी ब्राह्मण बड़ी संख्या में है, सतीश चंद्र दुबे का इलाका है, अरराज का बेल्ट है, पूरा गंडक किनारे का बड़ा पंडित जी का इलाका है, लेकिन वो सारा वोट वहाँ पर एनडीए को गया है। तो वो सीट बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मंथन का कोई विषय भी नहीं है। बूथ से जो खबर आया है, जो हमारे भी बातचीत वाल्मीकि नगर में लोकल पत्रकारों से हुई है, यही है कि वहाँ पर सुनील कुशवाहा लीड लेते हुए अभी तक तो आगे मतलब सुनाई और दिखाई दी है। तो देखिए इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि ये तो 4 जून को पता चलेगा। और भी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।